हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं दिखाऊंगी ये छोटे छोटे कपड़े जो मेरी अम्मी ने बनाए हैं। घर में आने वाला है छोटा मेहमान। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या बनाया। बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत अच्छे बनाए हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि उन्होंने घर में बनाया है। बहुत अच्छे से, मतलब बहुत प्यारे बने हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं, ये देखिए। ये इसको साइड में रख दें। तो ये देखिए, ये है छोटा सा गद्दा बेबी के लेटने के लिए। और इसमें सॉफ्ट वाली जो रुई होती है ना, वो डलवाई है। और उसका ऊपर का कवर नीचे अंदर एक कपड़े में करके बनवाया है। और ये रही इसकी पिलो, और पिलो कवर के साथ ये इसकी पिलो है। और इसके बाद ये देखिए, ये बहुत प्यारी ये दुलाई बनाई है। ये अगर आप लोग यूपी के होंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि दुलाई क्या होती है। ओढ़ने वाली चीज़ होती है। नीचे कॉटन लगा दिया है, ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बनाई है। अम्मी ने खुद बनाई है डिज़ाइन। तो ये हमारे यहाँ चलती है दुलाई, इसको बोला जाता है ओढ़ने के लिए, हल्के फुल्की जो हवा या ठंडक होती है उसके लिए। तो एक तो ये बनाई है छोटे साइज़ की, और एक ये बनाई है बड़े साइज़ की। ये देखिए, ये इस तरह से एक ये बड़े साइज़ की है। और उसके बाद ये जो इसको बोलते हैं फलिया, हमारे यहाँ बोला जाता है फलिया। जैसे बच्चे लेटे हैं और सुसु करते हैं, तो उनके नीचे ये बिछाया जाता है कि उसके बिछा दो, बच्चे सुसु करेंगे तो जो बिस्तर वगैरह गीला नहीं होता। नीचे एक पन्नी रख दी जाती है और उसके ऊपर ये डाला जाता है। तो इसको अलग करके इसको धो के डाल दो, दूसरा उसके नीचे बिछा दो। इस तरह का बनाया जाता है। तो इसको बोलते हैं फलिया। तो ये बनाया है 4 या 5 पीस हैं। और जो ये एक जो गद्दा और पिलो बनाई थी ना, उसका ये कवर, पिलो कवर है एक एक्स्ट्रा, कि गंदा हो जाएगा तो चेंज करने के लिए। और एक गद्दे का ये कवर है, क्योंकि बच्चों के साथ है तो बच्चे थोड़ा मतलब गंदा हो ही जाता है, कुछ ना कुछ लग जाता है, सूसू पॉटी। तो एक ये उसका भी गद्दे का कवर बनाया है। उसके बाद ये बना है, इसको बोलते हैं हम लोग, हमारे यहाँ बोलते हैं कलोट, बहुत से लोग इसको लंगोट और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो ये प्योर कॉटन के बनाए हैं, क्योंकि हम लोग हर टाइम बच्चों को डायपर नहीं पहना सकते ना। तो इसके लिए ये तो इंडिया में इस तरह के चलते ही चलता है, ये बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इस तरह से बनता है और काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो ये शायद बनाए हैं 12 पीस बनाए हैं। तो काफ़ी काम आते हैं और कॉटन के फटाफट सूख भी जाते हैं। और इसके बाद दिखाएंगे आपको ये छोटे छोटे से झबले, मतलब हमारे यहाँ झबले बोले जाते हैं। तो जो बच्चे मतलब एकदम छोटे रहते हैं, मतलब 0 साइज़ के ही बनाए। तो ये भी सब अम्मी ने बनाए हैं। तो आगे से खोल के बनाए, फ्रंट्स में मतलब खोल दिया। देखिए, एक इस तरह का, एक ये है। तो आप मतलब इस तरह का ये पहना दें और नीचे ये कलोट बांध दें। एक ये हो गया। और एक ये देखिए, ये बनाया है, कितने प्यारे प्यारे ये तो बिल्कुल मैचिंग का ही है, लंगोट भी हो उसका, झबला भी। तो ये हो गया। और एक ये छोटी सी फ्रॉक बनाई है। ये तो बहुत प्यारी लग रही, बहुत क्यूट लग रही है, क्योंकि पता नहीं है ना कि क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। तो बच्चे हैं तो उनको तो कुछ भी पहना दो। तो ये देखिए, ये तो बहुत प्यारी लग रही है। सबसे प्यारी तो यही वाली लग रही है। और ये क्या है, ये शायद एक हैंकी टाइप का बनाया है। और ये वाली तो देखेंगे ना आप लोग, तो ये देखिए, ये वेलवेट की बनाई है फ्रॉक, कितनी प्यारी है। मतलब इतनी, ये वाली तो मार्केट में भी मतलब इतनी महंगी मिलेगी ना, इतनी प्यारी बनाई है ना। और बहुत सफाई है, अम्मी के हाथ में बहुत सफाई है। तो ये आगे से पूरी खुली हुई है और इसमें थोड़ा सा लेस लगा दिया है। और ये है वेलवेट की। और ये इसका टोपा, क्योंकि वेलवेट है तो थोड़ा सा ठंडे मौसम में ही पहनाया जाएगा, तो कान बंद करने के लिए टोपा। और ये एक बड़ा साइज़ बनाया है। ये मेरे भाई है जो वहाँ रहता है बेंगलोर में, उसकी बेटी हुई है। अभी वो लोग आए नहीं, हम लोग ने देखा भी नहीं उसको। तो जब वो आएगी तो लगभग इतनी बड़ी हो जाएगी, तो उसके लिए एक फ़्रॉक बनाई है। और एक और ये वेलवेट का मेरे पास कपड़ा रखा होगा, तो एक और ये छोटी सी फ्रॉक बनाई है वेलवेट की। ये भी बहुत प्यारी लग रही है, पर ब्लैक वाली बहुत अच्छी लग रही है। तो एक ये हो गई। तो ये रहे सारे कपड़े। और इसके अलावा भी अम्मी को और बनाना है, तो मैं आ गई, तो फिर अम्मी ने सिलाई मशीन उठा के रख दिया कि अभी फिर मैं बाद में सिलूँगी। तो अभी अम्मी और भी बनाएंगी।
और इसके अलावा भी 2 जोड़ कपड़े और बनाए थे जो बड़े अब्बा के बेटे हैं ना, उनकी लड़कियों के लिए। तो चलिए मैं वहाँ दिखाती हूँ उनके यहाँ जब जाऊँगी। तो ये देखिए सूट बनाया उसका, उनकी बेटियाँ काफ़ी बड़ी बनी हैं। तो ये प्लाज़ो है और ये कुर्ती है, ये भी अम्मी ने बनाया है। तो ये बड़ी बेटी के लिए और ये छोटी बेटी के लिए ये भी देखिए पैंट टाइप का बनाया है और ये कुर्ता। तो ये दोनों भी अम्मी ने बनाए हैं और ये तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, ये भी बनाया है। और बस लड़कों के कपड़े उनको नहीं बनाना आते, तो मेरे बेटे का कुछ भी नहीं बना है और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा ये देखिए, ये 2 कोटियाँ बनाई है, ये भी बहुत प्यारी लग रही है। ये सब बड़े साइज़ की हैं, मतलब 10-12 साल के बच्चों के लिए बनाई है, ये भी बहुत प्यारी लग रही है। तो कैसे लगे आपको सारे कपड़े, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये मेरी अम्मी की बहुत बड़ी मेहनत है और बहुत ही उन्होंने प्यार से बनाया है। और ऐसा नहीं है, उन्होंने सब बच्चों के लिए बनाया। जब मेरे बच्चे जब अर्श हुआ था उस टाइम अम्मी ने बहुत सारे उसके गर्म स्वेटर बनाए थे। और इससे पहले तो मेरे लिए, जब मैं मतलब बचपन में मेरे लिए बहुत कपड़े बनाए, मतलब एक से एक मेरे लिए बहुत डिज़ाइनर वाली शलवारें, मेरे लिए लहंगा। और जब मैं बहुत ही मतलब छोटी थी, पैदा हुई, तब तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे लिए भी बहुत सारे कपड़े बनाए। तो अम्मी को शौक़ है, बस अब थोड़ा सा थक जाती है, लेकिन इस बार अम्मी ने काफ़ी कुछ बना दिया है। और उनके हाथ में सफाई, ऐसा नहीं है उन्होंने कहीं सीखा है, उनको शौक़ है इसलिए वो बनाती हैं। और सफाई भी है उनके हाथ में, बहुत मतलब अच्छे से बनाती हैं। तो सारे बच्चों के लिए अम्मी ने बनाया है और बहुत अच्छे लगे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी लगी है। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए बाय बाय।